दोस्तों मैं रवि सर, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था 9.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण की माप है वो 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब शीर्ष एक ही है, मकान तथा मीनार के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सुनो इधर, हम लोगों को ये पता है कि हरदम जो होता है मकान छोटा होता है, मीनार बड़ी होती है। तो ये मकान हो गया, इसके ऊपर हमने मीनार बना दिया। तो इसका शीर्ष यही है, कह रहा है इसी शीर्ष से ये 45 अंश बना रहा है और ये आपका 60 अंश बना रहा है, ठीक है। कह रहा है मकान और मीनार के जो बीच की दूरी है वो 20 मीटर है, तो इसको हम 20 मीटर दे देते हैं। यदि ये 20 मीटर है तो 20 मीटर आपकी ये भी होगी, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, इसको मान लेते हैं स्मॉल एच। तो टोटल जो हाइट आ जाएगी वो आपकी स्मॉल एच और कैपिटल एच हो जाएगी, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका A B C D और E, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं पहले tan 45 अंश। तो tan 45 जब लेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आपका आधार होगा। तो ये आ जाएगा tan 45 अंश। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। तो ये आ जाएगा H/20। tan 45 का मान 1 के साथ जब गुणा करेंगे तो H का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो कैपिटल H हमने माना था ऊपर वाले पार्ट को, तो उसके मान कितना आ गया 20 मीटर। अब हमें निकालना है tan 60। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे tan 60 का मान, तो इसके सामने जो लंब होगी वो ये होगी आपकी H और स्मॉल h अपान आधार होगा आपका 20। tan 60 का मान क्या होता है √3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 20 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 20√3 बराबर, यहाँ पे जो कैपिटल H का मान है वो 20 है प्लस स्मॉल h। ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में। इससे दोनों से हमारे कॉमन क्या आ रहा है 20 आ रहा है, अंदर बचेगा √3 - 1 बराबर। अब हम लोग आंसर आपका ये भी हो सकता है, मगर यदि इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो आप। √3 का मान होता है 1.73 2 - 1 बराबर स्मॉल h, ठीक है। यहाँ से एक माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 0.732 बराबर h। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 3 अंक के बाद दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये आपका आ गया स्मॉल h का मान। यदि हम बात करते हैं टोटल ऊंचाई की बात, तो टोटल ऊंचाई का मान क्या है स्मॉल h प्लस कैपिटल H बराबर। तो स्मॉल h का मान हमने क्या निकाला है 14.64 प्लस कैपिटल H का मान मैंने क्या निकाला था 20। तो यहाँ 20 रख दो, तो ये आ जाएगा आपका 34.64 मीटर। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ये आपका मकान था, हमने मकान बना दिया, इसके ऊपर ये मीनार खड़ी थी आपकी। हमने क्या किया, कह रहा था एक ही सिर से उसके जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश और 60 अंश है। हमने बना दिया तो हमने 45 दे दिया और इसको हमने 60 अंश दे दिया। तो जब हमने 45 लिया तो उसके सामने लंब आपकी ये ए ही होगी, अर्थात कैपिटल H होगा, आधार आपका 20 होगा। तो उसके लिए जब हमने निकाला तो कैपिटल H का मान 20 मीटर आ गया। जब मैंने tan 60 लिया तो उसके लिए टोटल ये आपकी हाइट आएगी H प्लस स्मॉल h रख दिया। आधार आपका दोनों के लिए इक्वल है 20 रख दिया। tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है। H प्लस स्मॉल h अपान 20 किया, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कैपिटल H की जगह मैंने 20 रख दिया, ये इधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया। दोनों से मैंने कॉमन ले लिया 20, अंदर बचा √3 - 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732, एक इसमें माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0.732। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया स्मॉल h नीचे मकान की ऊंचाई। आपको निकालना था टोटल ऊंचाई, तो हमने क्या किया h प्लस स्मॉल h जब मैंने किया तो दोनों की वैल्यू रख दी तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना दोस्तों का, थैंक यू।